नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आए हैं कि आखिर जब एक राजा अपनी रानी को जिंदा ही जमीन में दफना देता है। यह कहानी सुनने के बाद वाकई आप हैरान रह जाएंगे, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिरकार एक राजा अपनी रानी को जिंदा ही जमीन में क्यों दफना देता है। आखिरकार ऐसा क्यों करता है, यह कहानी सुनने के बाद वाकई में आप दंग रह जाएंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आप अगर इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीख मिलेगी। इस कहानी से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव मिलेगा। इसलिए आज की जो कहानी है ये बहुत ही रोचक कहानी है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि किसान रहता है, उसकी पत्नी रहती है। वह किसान खेतों में काम करके सब्जियां उगा करके जो है अपना जीवन यापन चला रहा था। लेकिन उस किसान के पास कोई औलाद नहीं थे, वह बे औलाद था। वो बहुत सारे हकीम डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, बहुत इलाज कराया, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थे। लेकिन वह दोनों पति पत्नी, किसान और उसकी पत्नी, बच्चों की किलकारी सुनने के उनके मन में बहुत लालसा थी। वह दोनों सोचते थे कि एक न एक दिन मेरे घर में बच्चों की किलकारी जरूर सुनाई देगी। इसलिए वह लोग बच्चे की लालसा में जो कोई भी जहाँ भी बताता, जिस हकीम, जिस वैद्य, जिस डॉक्टर के पास बताता, वह लोग वहाँ इलाज के लिए जाया करते थे। लेकिन वह लोग कितना हो गए, कितना हो भटके, लेकिन उनका कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। वह लोग उस कार्य में सफलता नहीं पाए। लेकिन एक दिन उस किसान के घर पे एक साधु बाबा आए भिक्षा मांगने। उस किसान ने वह साधु बाबा को भिक्षा भी दिया और साधु बाबा को भरपेट भोजन भी कराया। भोजन कराने के बाद वह किसान अपने सारे दुख दर्द उस साधु बाबा से बताए। वह साधु बाबा कहते हैं कि इतना छोटा सा सरल कार्य है, अगर आप निसंतान हैं, आपके पास पुत्र नहीं है, तो ये बहुत सरल सिंपल कार्य है। आप भगवान के शरण में जाइए, भगवान से विनती करिए, भगवान से मांगिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, तब जाकर उसकी माँ जो है दूध पिलाती है। एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, अंत में जाकर उसकी माँ को जो है बच्चे को दूध पिलाना ही पड़ता है। इसी प्रकार आप भगवान के शरण में जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार जाएंगे, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आप भगवान के सामने रोएंगे तो आपका एक ना एक दिन भगवान मनोकामनाओं को पूरी जरूर कर देंगे। उस दिन से वह किसान घर का काम काज, खेतों का काम काज करने के बाद जो है भगवान के मंदिर में जाता था, भगवान से गुहार लगाता था कि हे भगवान, आप सबकी सुनते हैं, आप मेरी भी सुने। और भगवान से नित्य काम काज करने के बाद भगवान के मंदिर जाता था, भगवान से आराधना पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी भगवान से हमेशा यही आंचल फैला कर मांगती थी कि हे भगवान, आप मेरे आंचल में एक संतान डाल दो। वह दोनों नित्य भगवान के दरबार में जाकर के रोते थे कि हे भगवान, किसी दिन मेरे घर में किलकारी कूचे। लेकिन वह औरत गर्भवती नहीं होती है। वह किसान जो है अपने खेतों में बैगन का पौधा लगाया रहता है, लेकिन करिश्मा यह होता है कि बैगन के पौधे बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक भी पौधे में बैगन का फल नहीं लगा रहता है। वह किसान सोचने लगा कि इस बार का जो है पूरा फसल नुकसान हो गया। आखिरकार मेरे बच्चे भी नहीं हो रहे हैं और बैगन जो लगाया मैंने खेतों में, उस बैगन में फल भी नहीं उग रहे हैं। आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। वह किसान बहुत चिंतित था। सारे के सारे बैगन में से बस एक पेड़ में जो है एक बैगन का फल लगता है। अब जब एक बैगन का फल लगता है, वह बैगन का धीरे 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 करके साइज जो है बढ़ता चला जाता है। वह बढ़ते बढ़ते बैगन के साइज इतना बड़ा हो जाता है कि एक कद्दू की तरह उस बैगन का साइज हो जाता है। वह किसान यह नज़ारा देखकर बहुत अचंभित होता है। वह सोचता है कि मैंने आज तक इतने बड़े बैगन देखे ही नहीं। फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इसके मार्केट में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वह घर पे जाता अपनी पत्नी से कहता है, ये बैगन जो है ना बहुत खास बैगन है, इसको जब हम मार्केट में बेचेंगे तो इसके बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, हमारे पूरे खेत में मात्र एक बैगन लगा और एक बैगन उसको भी हम मार्केट में बेचेंगे। नहीं नहीं, उस बैगन को हम लोग खुद घर पे सब्जी बना करके खाएंगे। किसान ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बैगन को काटेंगे, कम से कम 2-3 दिन तक तो हमारे घर की सब्जी चलेगी। क्योंकि उस बैगन की साइज कद्दू के बराबर थे।
उसकी पत्नी कहती है हाँ 2-3 दिन तक तो चलेगी। फिर जो किसान था जाता है उस बैगन को तोड़ के लाता है और उस अपने पत्नी को दे देता है। वह किसान उस बैगन को दे करके फिर से खेत में चला जाता है। अब उसकी पत्नी जो है जैसे ही उस बैगन को काटने के लिए चाकू को लगाती, कहीं से आवाज़ें आती है कि आहिस्ते आहिस्ते काटना। किसान की पत्नी घबरा जाती है कि आखिरकार आवाज़ आ रहा है कहाँ से। उसने सोचा कि चलो लग रहा है कि मेरे कान बजे होंगे। फिर से वह चाकू लगाई, फिर से वही आवाज़। बेचारी इस बार जो है जब उस आवाज़ को सुनते चाकू को फेंक देती है। फेंक करके जो है बैगन को किनारे रख करके भगी भगी जो अपने पति के पास खेत में जाती है और कहती है कि सुनिए जी, जब भी मैं उस बैगन को काटने जा रही हूँ तो कुछ ऐसी अजीब आवाज़ें आ रही हैं। जब उस किसान से सारी बातें बताते हुए किसान कहता कि चलो घर चलो देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। घर जाने के बाद जैसे ही चाकू लगाती फिर से वही आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है कि आहिस्ते आहिस्ते काटना, किसान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर जब आवाज़ आ रही है आहिस्ते से तो आहिस्ते आहिस्ते ही काटो। और वह किसान की पत्नी उस बैगन को आहिस्ते आहिस्ते काट करके 2 भागों में कर देती है। जब उस बैगन को 2 भागों में कर देती है तो उसमें से छोटे से नन्हे से बच्चे निकलते हैं। वह लोग बहुत हैरान होते हैं कि इस बैगन में से बच्ची कैसे निकल सकती है। फिर वह किसान कहता है कि जब हम लोग भगवान की प्रार्थना करते थे भगवान ने हम लोगों को संतान नहीं दिया, लेकिन किसी न किसी माध्यम से भगवान ने हम लोगों को संतान दे दिया। किसी भी प्रकार से हम लोग जो भगवान से विनती करते थे, मन्नत करते थे, पूजा करते थे, आज पूजा हम लोगों का सफल हो गया। वह दोनों किसान पति पत्नी जो है भगवान को लाख लाख धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जब वो बैगन में से बच्ची निकली रहती है उस बच्ची का नाम जो है बैगनमती रख देते हैं। लेकिन जब वो बैगनमती बड़ी होती है धीरे धीरे करके उसका जो रूप निखरता जाता है, बहुत ही खूबसूरत होती है। वह इतनी खूबसूरत थी जो देखते ही रह जाए। लेकिन उस किसान के पास इतने पैसे नहीं थे जो उसे दूर कहीं अच्छी शिक्षा दिला सके। लेकिन उस किसान के पास जो भी संस्कार थे, जो भी नियम, तो अच्छे से अच्छे संस्कार और नियम उस बच्ची को सिखाता था। और जो बच्ची थी, जो बैगनमती नाम रखा गया था, वह बैगनमती अपने माँ बाप का संस्कार का पालन किया करती थी। जो लोग वह सिखाते थे उनके संस्कारों को सीखा करती थी। जब वह किसान खेत में जाता था तो बैगनमती अपने पिता के लिए भोजन और पानी ले जाया करते थे। उनका समय समय पर सेवा सत्कार किया करते, उनके संस्कारों का पालन किया करते थे। और एक बार वह किसान जो है खेतों में काम कर रहा था, वह बैगनमती उसके लिए भोजन और पानी लेकर के जा रही थी। तब तक उस राज्य का जो राजा होता है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वह राजा जब इस बैगनमती को देखता तो वह मोहित हो जाता है, क्योंकि यह इतनी खूबसूरत थी कि इसे कोई भी देखे तो वह मोहित हो जाता था। इसलिए वह राजा जब देखा तो उस लड़की को देखते वह मोहित हो गया। वह राजा सोचने लगा कि यह लड़की खेतों में क्या कर रही है, इसे तो राजकुमारी बन के रहना चाहिए, इसे तो राजमहल में रहना चाहिए, इतनी खूबसूरत है। उसके बाद वह राजा अपने राज दरबार में जाता है और पता करता है कि लड़की कहाँ की। पता चलता है कि लड़की एक किसान की लड़की है। उस लड़की को राजा अपने राज दरबार में बुलवाता है। वह राजा जब किसान को राज दरबार में बुलवाते हैं, पूछते कि तुम जब खेतों में काम कर रहे थे तो तुम्हारे बगल में एक लड़की थी, वो लड़की आखिरकार है कौन? वह किसान कहता है कि महाराज, आपसे क्या छुपाना, आप तो इस राज्य के मालिक हैं। वह लड़की एक तरह से मेरी लड़की है और एक तरह से नहीं भी है। राजा साहब ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह किसान ने सारी दास्तान बताई कि कैसे कैसे उस लड़की की पैदाइशी हुई। राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे घर है तो तुम्हारी ही लड़की है, क्योंकि तुमने उस बच्ची का बचपन से ही सेवा सत्कार करके उसको तुमने बड़ा किया है। इस वजह से तुम ही उसके भ्राता हो, तुम ही उसके पिता हो। लेकिन मैं तुम्हारी उस पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वह किसान हैरान हो गया, कहा कि राजा साहब आप मजाक कर रहे हैं? आप महलों में रहने वाले और मैं एक गरीब किसान, मेरी बच्ची से आप विवाह करेंगे? राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी जो बैगनमती जो बेटी है ना, मैं उससे विवाह करूंगा। और वो जैसे ही मेरे महल में आएगी उसका नाम बैगनमती सुंदरी हो जाएगा। वह किसान कहता है कि वास्तव में आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? राजा साहब ने कहा कि अरे मैं तब से यही तो कहे जा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा क्या कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। उसके बाद वह किसान राजा साहब से अपने पुत्री का विवाह के लिए हामी भर देता है। उसके पुत्री का
विवाह के लिए तैयारियां होती है, सोलह श्रृंगार होते हैं, राजा ने उस किसान के घर पालकी भेजी रहती है और अपनी पुत्री को सजा धजा करके पूरे 100 श्रृंगार 16 श्रृंगार करने के बाद अपनी पुत्री को उस पालकी में, उस डोली में बैठा देते हैं। उसके बाद कुम्हार लोग जो है उस डोली को जो ढोने वाले होते हैं, जो डोली को उठाते हैं, उस किसान के घर से उस राजा के दरबार में लेकर के जाते हैं। राजा के दरबार में जाने के बाद उस बैगनमती देवी का जो है धूमधाम से विवाह होता है। राजा की एक और रानी रहती है शादी के बाद। वह जब बैगनमती अभी घर पे नहीं आई रहती है तो शादी के पहले जो है उसकी खूब सारी प्रशंसाएं हुआ करती थी। लेकिन जिस दिन से यह बैगनमती उस राजा की रानी बन के जाती तब से इसको जो भी देखता वह मोहित हो जाता है। अब तो वह राजा अपनी पहली वाली रानी को बहुत कम मानते जानते थे, अब इस बैगन देवी को खूब सारा प्यार दिया करते थे। अपने सारा वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस बैगनमती के साथ बिताया करते थे। अब हर तरीके से वह जो है सारा कुछ जो अपना शेयर उस बैगनमती सुंदरी के साथ करते थे। और यह सब देखने के बाद जो पहली वाली रानी थी उनको उस बैगनमती सुंदरी से घृणा होने लगी कि इनके आगे अब राजा मुझे नहीं मानते हैं, नहीं जान मान करते हैं। वह सोचने लगी कि कलमोही मेरे घर में कहाँ से आ गई, यह तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दे रही है। मेरे राजा, मेरे जो पति हैं वो मुझे इतना मानते थे, इतना प्यार करते, लेकिन कलमोही के आने के बाद वह मुझे थोड़ा भी प्यार दुलार नहीं देते हैं। अब राजा साहब के साथ साथ ऐसे राज्य का कोई भी लोग मुझे महत्व नहीं देते हैं। सब लोग उस बैगन देवी सुंदरी को देख करके मोहित होते हैं, मुझे तो कोई भी महत्व नहीं देता है। और मेरे जो राजा साहब हैं वो भी मेरे पास अपना थोड़ा भी वक्त नहीं देते हैं। अब यह रानी और यह बैगनमती सुंदरी दोनों लोग आपस में कुछ काम कर रहे थे। तो बड़ी रानी कहती है कि मैंने सुना कि इस महल में तुम छोटी रानी हो, और मैंने यह भी सुना है कि तुम अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई हो। तुम जो एक बैगन में से निकली हुई हो, इसी वजह से तुम्हारा नाम बैगनमती है। उसने कहा कि हाँ, यह बात सत्य है, लेकिन जब तुम अपने माँ की कोख से पैदा नहीं हो, इस वजह से तुम्हारे जो प्राण है, तुम्हारे जो आत्मा है, तुम्हारे शरीर में नहीं बसते होगी। उसके बाद बैगनमती कहती कि दीदी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें मुझसे क्यों कर रही हैं, ये फालतू की बातें मुझसे आप मत किया करिए। उसने कहा कि यार सही तुम बताओ तो तुम्हारे जो प्राण है तुम्हारे शरीर में नहीं बसते होंगे। उसने कहा कि हाँ नहीं बसते हैं, लेकिन ये बेफजूल की बातें मत किया करिए। अब तो बड़ी रानी जो है बैगनमती सुंदरी के आगे पीछे इधर उधर जो लगी रहती, यही पूछती रहते थे कि आखिरकार तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। अरे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, आखिर तुम मुझसे बताओ कि तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। वह बैगनमती ने कहा कि नहीं दीदी, आप इस चीज़ों को लेकर के मुझे परेशान मत करिए। यह बात तो आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, इसके लिए आप मुझसे मत पूछिए। इस बातों को लेकर आप परेशान मत होइए, मुझे भविष्य में कोई कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। हाँ, यह बात सत्य है कि मेरे जो प्राण हैं वो मेरे शरीर में नहीं बसते, वो कहीं और बसते हैं, लेकिन यह बताना मेरे लिए उचित नहीं है। और बड़ी रानी जो है बार बार इस बैगन देवी सुंदरी से बार बार यही पूछते थे, परेशान हो गए थे। उसने कहा कि दीदी आप परेशान मत होइए, समय आने पर मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। उसके बाद बड़ी रानी कहती कि तुम सोच लो, तुम इस महल की रानी हो और तुमने वचन दिया है, तो तुम्हें समय आने पर यह बातें मुझे ज़रूर बताना पड़ेगा। अब वह बैगनमती सोच में पड़ जाती है कि मैंने यह क्या बोल दिया, बातों बातों में आकर मैंने यह क्या कह दिया। वह कहती है बताना तो मुझे लिए बहुत अपराध है, लेकिन चलो अब समय आएगा तो देखा जाएगा। और बार बार ये करते करते एक दिन वह रानी बैगनमती से कह देती है, वह बड़ी रानी जो रहती है वो कहती है कि मैं राजा की अर्धांगिनी हूँ, मेरा फर्ज है, अब तो तुम मुझे बता दो। ये बैगन देवी सुंदरी कहती कि क्या दीदी, अब आप मेरी जान लेकर के ही मानेंगी। इतना कहते ही वह बैगन देवी सुंदरी के मुख पर अपने हाथों को लगा देती है। कहती कह रही तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें ऐसी बातें शुभ नहीं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं, लेकिन तुम ऐसी बातें मत किया करो। और बैगनमती कहती कि लीजिए, अगर आप जिद कर रही हैं तो मेरे प्राण अब आपके हाथों में, आप चाहेंगी तो मैं जिंदा रहूँगी, नहीं आप मुझे मार दीजिएगा। उसके बाद वह बड़ी रानी कहती है कि आखिरकार तुम्हारे प्राण हैं तो हैं कहाँ पे।
मेरे पापा जो खेती करते हैं ना, उस खेती के पास जो एक कुआं, इस कुएं के अंदर जो एक संदूक है, संदूक के अंदर एक डिबिया, उस डिबिया के अंदर एक माला है, उस माला के अंदर मेरे प्राण बसते हैं। बस दीदी, आपने जिस बात का जिद किया था वो बात मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मेरे प्राण मेरे हाथों में, आप मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। लेकिन अंदर ही अंदर इस बैगनमती सुंदरी को कुछ धोखा महसूस होता है कि हाँ, मैंने अब बता दिया, ये मेरे साथ कुछ न कुछ छल जरूर करेंगे। अब बेचारी उसके अंदर बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ये बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने इनसे बता करके। उसके बाद वह चिंतित होकर के राजा साहब को बुलावा भेजती, राजा साहब को अपने कोप भवन में बुलाती है। उसके बाद कहती है कि राजा साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजा साहब कहते हैं कि बोलो, ऐसे क्या जरूरी है जो तूने मुझे तुरंत बुलवाया। उसने कहा कि राजा साहब, अगर मैं कभी मर ही जाऊं तो आप मेरे लाशों को जो है जलाना मत। राजा साहब कहते हैं, अरे क्या, ऐसी कैसी अशुभ बातें कर रही, तुम क्यों मरोगी? वह कहती कि मैं जो कह रही हूँ उसको, बातों को आप ध्यान से सुनिए। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे कहीं एक किनारे एक कमरा बनवाना, उस कमरे में मुझे बेड सहित ला करके रख दीजिएगा और वहाँ पर खाने पीने के सारे सामान उचित व्यवस्था करा दीजिए। उसके बाद उसके चारों तरफ से 4 दीवारें चलवा दीजिएगा। उसी समय वह बैगनमती सुंदरी जो है गर्भवती रहती है और इस बात का पता उस बड़ी रानी को चल जाता है और उस बड़ी रानी को और जलन होता कि यह गर्भवती हो चुकी है। अब उसे देखा नहीं जाता था कि यह गर्भवती हो चुकी है, क्योंकि वह राजा दिन पर दिन उस बैगन देवी के प्रति जो है आकर्षित होते जा रहे थे और बड़ी रानी यही सोचती थी कि अगर ये बच्चे को जन्म दे देगी तो राजा का इसके प्रति और बहुत लगाव बढ़ जाएगा। वह बड़ी रानी दाई से कहती कि जाओ तुम एक गोताखोर को बुला करके लाओ, और रात्रि के समय जाती एक गोताखोर को बुला करके लाती है। वह गोताखोर आता है तो वह बड़ी रानी कहती है कि तुम जाओ, एक कुआं है, उस कुएं से एक संदूक, एक बाग से उसको निकाल करके ले करके आना। अगर तुम उस बाग को निकाल करके लाते हो तो मैं तुम्हें 500 अशर्फिया दूंगी। वह गोताखोर जो है रात्रि के समय जाता है, उस कुएं में से उस संदूक को निकाल करके लाता है रात्रि के समय में। वह रानी जो संदूक खोलने के बाद जो डिबिया था, उस डिबिया के अंदर जो माला, उस माला को ले लेती है। वह जैसे उस माला को ले लेती है, रात्रि के समय बैगनमती का जो हालत खराब होने लगता है और सुबह होते होते बड़ी रानी जो उस माला को पहन लेती है। वह जैसे उस माला को पहनती है, वह बैगनमती सुंदरी तुरंत ही मर जाती है और जैसे ही वह बैगनमती सुंदरी मर जाती है, पूरे राज्य में मातम छा जाता है कि बैगनमती सुंदरी मर गई। बैगनमती सुंदरी जो रानी थी वह मर गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी, जो पूरे राज्य में इस बात का पता था। अब राजा के मंत्री ने कहा कि जब ये मर चुकी हैं, ये लाश बन चुकी, तो इनका तो दाह संस्कार करना जरूरी है। उसके बाद राजा कहते हैं कि मेरी जो बैगनमती सुंदरी है, इसको जलाना नहीं है, इसका दाह संस्कार नहीं करना है, इसको हम बताएंगे क्या करना है। फिर उसके बाद राजा उस राज्य में एक मकान बनवाते हैं, एक घर बनवाते हैं। उस घर में जो है उस पलंग सहित उस सुंदरी को जो है बैगनमती सुंदरी को वहाँ रखवा देते हैं और वहाँ पर खाने पीने की खूब सारी व्यवस्थाएं करा देते हैं। उसके बाद उसके चारों तरफ 4 दीवारें चला दी जाती है ताकि कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश न कर पाए। अब बैगनमती सुंदरी को मरे हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, लेकिन उस राजा के मन से वो बैगनमती सुंदरी का ध्यान नहीं निकला रहता है। अब राजा सोचता कि मेरी पत्नी जो बातें कही थी कि खाने पीने की व्यवस्थाएं करा दीजिएगा, क्या मेरी पत्नी वैसे ही होगी अभी? लेकिन उस राजा के शरीर में हिम्मत नहीं होती थी कि वो जा करके देखे। अब उस राजा को सुंदरी की जो है बैगनमती सुंदरी की इतनी याद आती थी कि उस 4 दीवारी के अगल बगल जरूर एक चक्कर मारते थे। लेकिन एक बार वह राजा जब उस 4 दीवारी के अगल बगल चक्कर मारे तो उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो राजा बहुत अचंभित होता है कि अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। अब राजा जो है छलांग लगा के उस 4 दीवारी के अंदर जाते हैं और बैगनमती की जो चीज़ें रखा रहता उसको देख करके वाकई राजा हैरान हो जाते हैं। वह राजा देखते हैं कि बैगनमती जैसे कि तैसे जो है रखी गई थी, वैसे की वैसी सेफ उसकी बॉडी जो वहाँ पर पड़ी हुई है और उसके बॉडी से थोड़ा भी सड़न, थोड़ा भी बदबू नहीं आ रहा था उसके पास, और एक बच्चा भी रो रहा था। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो बच्चा रोता है तो वह राजा उस बच्चे के लिए कुछ खिलौने, कुछ खाने पीने के सामान ले जाता है। अब तो वह राजा उस बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए रोज दिन के समय जाता तो देखता था कि बैगनमती वहीं पर वैसे ही पड़ी हुई है। लेकिन उस राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह हो क्या रहा है।
आखिर उस बच्चा को वह किसने लाकर यहाँ पर रख दिया, बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया। उसको यह भी पता था कि जो बैगनमती सुंदरी है यह गर्भवती थी, लेकिन आखिरकार यह बच्चा आया कैसे, क्योंकि मेरी पत्नी जो सुंदरमती थी, जो बैगनमती सुंदरी थी, वो मेरी पत्नी मर चुकी थी। लेकिन फिर भी इसकी बॉडी इतनी सेफ है, इसकी बॉडी से थोड़ा भी बदबू भी नहीं, स्मेल भी नहीं है, आखिरकार यह कैसे हो सकता है। वह राजा बड़े ही संकोच में रहते हुए धीरे धीरे रोज अपने बच्चे से मिलने के लिए जाया करते थे। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया और बच्चा बोलने भी लगा। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसके बाद वह राजा उस बच्चे से पूछ लेते हैं कि आखिरकार बताओ तुम्हें भोजन कौन खिलाता है, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हें भोजन कौन देता है, आखिर तुम्हें दूध कौन पिलाता है। उसने कहा मम्मी। तुम्हें भोजन कौन कराता है, उसने कहा कि मम्मी। तुम्हें नहाता धुलाता कौन है, उसने कहा कि मम्मी। वो राजा कहते कि तुम्हारी मम्मी तो हमेशा सोई रहती है, आखिरकार ये कार्य कब करती है। उसने कहा कि रात को। उस दिन राजा ने उस बच्चे को दूध पिलाया, खूब सारा भोजन कराया, उसके बाद उस बच्चे के लिए खूब सारे खिलौने लेकर के आए। और जब रात्रि के समय में वह बैगनमती उठती अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह कहता कि नहीं माँ, मुझे दूध नहीं पीना है। उसने कहा कि क्यों नहीं खाना है। उस बच्चे ने कहा कि माँ, जो राजा है ना इस राज्य के, वह राजा मुझे आए थे, खूब सारे खिलौने दिए, भोजन कराए, दूध पिलाए, मुझे इसलिए भोजन नहीं करना है, दूध नहीं पीना है। लेकिन वह राजा पूछ रहे थे कि आखिरकार आप रात्रि में ही क्यों जगते हैं। तो वह बैगनमती सुंदरी अपने पुत्र से कहती है कि जब राजा सुबह आए ना तो राजा से कहना कि जो आपकी रानी है ना, उनके रानी के गले में एक माला है, उस माला के अंदर जो है मेरे प्राण बसते हैं। और वह रानी उस माला को जब रात्रि के समय निकाल करके रख देती है तो फिर मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब वे माला को पहन लेती हैं तब मैं मर जाती हूँ। इसलिए अगर किसी तरीके से अगर वह माला वह राजा ला करके दे देते हैं तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। उस बच्चे से बैगनमती सब कुछ बता देते। और अगले दिन जब वह राजा चारदीवारी से छलांग लगाकर वो बच्चे से मिलने आते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम्हारी मम्मी ने कुछ बताया कि आखिरकार वो रात में ही क्यों जागती है। उस बच्चे ने कहा कि हाँ, आपकी जो रानी है ना, उनके गले में एक माला, उस गले में जो माला, उस माला में मेरी मम्मी का प्राण बसते हैं। अगर वो माला आप ला करके देते तो मेरी मम्मी हमेशा के लिए जीवित हो जाती। उसके बाद वह राजा कहते हैं कि इसके लिए कुछ योजना बनाना पड़ेगा कि जब मेरी रानी इस बैगन देवी सुंदरी के साथ ऐसा चाल चल सकती है तो मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसी योजना जरूर बनानी पड़ेगी। राजा साहब ने उस बच्चे से कहा कि मेरी जो रानी है वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों में जो बहुत प्रेम रखती है, बहुत उनको खिलाती है, पिलाती है, बहुत उसको स्नेह रहता है, और मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने महल में। जब उस रानी के गोद में दूंगा तो तुम उस माला को पकड़ लेना, तुम उस माला को पकड़कर रोने लगना। जब तुम जिद पे आ जाओगे तो मैं कह दूंगा इस बच्चे को वो माला निकाल करके दे दो। और उस दिन राजा जा करके अपनी पत्नी से, अपनी रानी से कहते कि देखो, मैंने एक बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा देखा, जब तुम उसको देखोगी ना तुम बहुत खुश हो जाओगी। वह रानी कहती कि ठीक है, आप उसे घर पे तो लाइए कि मैं भी देखूं तुम्हारा कितना प्यारा सा वो बच्चा है जिसको आप बता रहे हैं। अब राजा अगले दिन इस बच्चे को लेकर के राजमहल जाते हैं, और जैसे उस बच्चे को उस रानी के गोद में देते हैं तो वह लड़का जो है, बच्चा जो है, उस रानी को उस माला को पकड़ कर रोने लगता है। उसके बाद वह रानी कहती कि जिसका बच्चा उसके वहाँ दे आइए। वह छोटा सा बच्चा उस माला को पकड़ करके रोने लगता है, छोड़ता ही नहीं है। किसी तरीके से उसके हाथ से छुड़ा करके वह जो है राजा को गोद में देती है। उसके बावजूद वह बच्चा फिर भी रोता रहता है। वो राजा साहब कहती कि अरे यह बच्चा क्यों रो रहा है, आखिरकार तुम इसे क्या चीज़ है जो नहीं दे रहे जिसके लिए यह बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है। उसने कहा कि यह बच्चा माला तो मांग रहा है। वो राजा कहते हैं कि माले में क्या छुपा है, तो इस बच्चे की जान लोगे क्या, रुला करके इस बच्चे को माला तुम दे दो, मैं तुमको दूसरा बहुत सारे माला बनवा करके दूंगा, इस बच्चे को तुम माला ले कर दे दो। उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस माला को नहीं दे सकते। राजा साहब ने कहा तुम इतनी निर्दयी हो, तुम्हारे मन में थोड़ा भी दया नहीं है, तुम इस बच्चे को मार दोगे क्या, एक माला के लिए इस बच्चे को इतना रुला रही हो क्या, तुम्हारे मन में थोड़ी भी दया नहीं है। फिर उस रानी को मजबूरन वह माला निकाल करके उस बच्चे को देना पड़ता है। फिर वह राजा उस बच्चे को ले करके आते हैं। अब वह माला ला करके उस बैगनमती सुंदरी के गले में पहना देता है।
और वह माला जैसे ही वह बैगनमती सुंदरी के गले में पहना तो वह बैगनमती उठ करके बैठ जाती है, वह फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद राजा को काफ़ी देर रात हो जाती है, और जब काफ़ी देर रात हो जाती है तो बैगनमती सुंदरी कहती है कि हम भी चले महल में। वह राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो एक और योजना बनाना पड़ेगा जिससे उस रानी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह राजा ने कहा कि तुम बस एक रात और इंतज़ार करो, जैसे अब तक इंतज़ार किया वैसे एक रात और इंतज़ार करो, मैं उस रानी के ठिकाने लगा करके आता हूँ। अब राजा सारी सच्चाई जान गए थे। जब जाते हैं रानी के पास तो रानी ने कहा कि अरे इतनी रात को आप इतनी गैर रात को घर पे क्यों आ रहे हैं, अभी तक आप कहाँ पर थे। राजा ने कहा तुम्हें नहीं पता है, बगल के जो राजा है ना, हम लोगों पे अटैक कर दिया। हमें और हमारे मंत्री को चिंता हो रही है कि मेरी जो रानी है ये बहुत इसे मारपीट से डर लगता है कि इसे कहाँ पर सेफ रखा जाए। रानी ने कहा कि हाँ मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को कहीं उचित ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर मैं सेफ रहूँगी। राजा ने कहा हाँ बनवाए हैं, ज़रूर बनवाए हैं, तुम्हारे लिए एक उचित गड्ढा खुदवाए हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ का उपलब्ध करा दिए हैं, तुमको वहाँ पर रख देंगे और जैसे युद्ध समाप्त होगा हम तुमको वहाँ से निकाल लेंगे। अब सुबह के समय में रानी को ले जाते उस गड्ढे में जो है सुला देते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था सारे सामान को रखवा देते हैं। उसके बाद जो है उस गड्ढे में तुरंत अपने मंत्री से बोल करके मिट्टी डलवा देते हैं, उस रानी को वहीं पर दफन कर देते हैं। उस रानी का जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद वह राजा अपने बैगनमती सुंदरी को अपने राजमहल में लाते हैं। अब उस बैगनमती सुंदरी को किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानियां नहीं रहती। अब राजा उस बैगनमती सुंदरी के साथ अपना जीवन सुखमय बिताते हैं, क्योंकि उस बैगनमती का जो दुश्मन था उसका खात्मा हो गया। अब वह बैगनमती राजा के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।